अखिल भारतीय किसान सभा जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। मतलब जिंदा उल्टा आ गया, शुक्र है कुमार हो गया भाई। हमारे तो 700 को नहीं आई जिंदा उल्टे, तो आ गया। पुल पर 15 मिनट खड़े होने से क्या खतरा हो रहा था? 15 मिनट पुल पर गाड़ी क्यों रुक गई? क्योंकि बठिंडा चाहिए जहाज हो गया। बठिंडे से फिरोजपुर जाना था हेलीकॉप्टर में, 6 जगह हेलीपैड बना रखे। कोई हेलीकॉप्टर खड़े, वो हेलीकॉप्टर वाले बोले प्रधानमंत्री मोदी ने बोला आओ जी बैठो, फिरोजपुर चलना है। उसने मेरा पट गया, तेरी रैली में आदमी है 700 कुर्सी ला रखे 70,000। वो बोला नहीं मौसम खराब है, हेलीकॉप्टर से तो बात नहीं करेगी। बोला फिर क्या में चलना? बोला कार में चला गया। कौन से रास्ते से? उस रास्ते से चला गया जो रास्ता रुक रहा होगा। अब रोक भी की ने रखा था कि ये नहीं अपने किसान काले झंडे दिखाने खातिर फिरोजपुर जावे थे। पुलिस ने रोक लिया। बोले आगे नहीं जाना, आड़े को मोदी आओगा। वो बोले मोदी बाबा हो गया, आड़े का होगा, वो तो हेलीकॉप्टर में जाएगा। झूठ बोलने हैं, बोला ये रास्ता खुलवाड़ के मारे। आदमी में कुछ नहीं, 100-150 आदमी बैठे, उसने मिल गया बहाना। वरना ये नहीं होता कि प्रधानमंत्री के रास्ते में कौन बैठा है, मेरा को नहीं पता है। जब वो चल रहा उस टाइम पर सारी चीजा को बेरा था, और वहां जाके बोला नहीं उल्टी मोड़ लो। साथियों, सबसे पहले तो मैं कॉमरेड कृष्ण प्रसाद का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारा काम काफी आसान कर दिया। जो बात आगे भी नहीं था हमने बतानी पड़ती, उन्होंने बहुत ही अच्छे से सारी बात आप सबके बीच में रखी। और इनकी बात सुने पाछा यह बात भी समझ में आ गई होगी कि इतने खराब मौसम में स्टेट कमेटी ने आप लोगों को इतनी तकलीफ क्यों दी। जरूरी थी यह तकलीफ ठानी जो आज ठाई अपन, न तो क्या हो जाता जुकर फसल न काट के और काटने के पहले आप पैर में घेर लिया करा, उड़ा घेर कर घर आ जाओ तो फिर फसल में कुछ भी नहीं बचा। यह बात हमारे आंदोलन की है। अपन ने 1 साल से ज्यादा लड़ाई लड़ी इतनी मजबूती के साथ, और तमाम साथी जो यहाँ पर हैं और हजारों हजार और भी ज्यादा दिन रात एक कर दिया। बोडरा के ऊपर भी कर दिया, टोला के ऊपर भी, और अलग अलग जगह में भी, और गामा में भी आप जुटे रहे। लेकिन ये जो तकलीफ उठाई और हमारे 700 से ज्यादा साथी शहीद हो गए, 136 हरियाणा के शहीद हो गए। उनकी शहादत की वजह से अपन ने एक इतनी बड़ी ताकत को हरा के दम लिया और हम जीत कर वापस लौटे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और हराया किसको है? अपा तो आड़े न्यू कह दिया करते, बोला खट्टर तेरी कमर खोदेगी, फलाने तेरी कमर खोदेगी। ये तो कुछ भी नहीं, ये तो जुड़ जड़े हैं उनके हाथ में, पुर्जे हैं उनके। अडानी अंबानी और पूरा का पूरा कारपोरेट जगत जिसका दुनिया के संसाधनों पे बहुत बड़ा कब्जा है, और अमेरिका जिसके पीछे है। अमेरिका तो सबसे बड़ी ताकत है दुनिया में। एक तो चलो चीन भी बराबर का हो रहा है, लेकिन अमेरिका का तो बहुत बड़ी ताकत है। तो जिनका पाछा अमेरिका था वो अपन हरा दिए। कल वहां हम गए हुए थे मीरान गांव में, भिवानी के अंदर, तो शाम में तो मैंने वहां बताई थी आप बात। अपने ध्यान को नहीं, अपने कौन हराए हैं। मैंने कहा एक पहलवान था, वो कुश्ती में छुट्टी बोल दी
और उसने जाकर हाथ मिला लिया एक से और वो पटक दिया। बाद में न्यू बोले तने जो हराया वो हिंद केसरी था, वो तेरी को बोला हिंद केसरी मन्ना आ गया। बोला बोला मैंने पहला मेरा होता तो बोला मैं नहीं जीतू है। बोला ये इतनी बड़ी ताकत थी यार जिसका अपन अंदाजा नहीं था। जब पटक लिया, जब मेरा पटक जो कामरेड मेरा इतनी बड़ी ताकत और सारे संसाधन पर कब्जा करे बैठे। भारत में आप देख लो, कोरोना भी आ लिया, लॉकडाउन भी हो लिया, सब कुछ हो लिया, आम आदमी तो गरीबी की तरफ जा रहा कर्जे में, और उनके मुनाफे फिर भी बहुत गणे बढ़ गए। तो जितने मोदी के राज में अमीर तो और गणे अमीर हो गए, गरीब और गणे गरीब हो गए। यह हालत कर दी उन्होंने। अब सीधी सी बात है कि भाई लोगों में गुस्सा तो था, पर उस गुस्से ने कोई देखनिया भी चाहिए, उस बोलनिया भी चाहिए। भरे बैठे थे तड़े तड़े लोग। और साथी ने बताया कि अपनी अखिल भारतीय किसान सभा ने यू काम शुरू करा इकट्ठे करने का, और इकट्ठे कर दिए। जब सारे इकट्ठे नहीं होते तो लड़ाई नहीं जीत सका। लेकिन ताकत तो सबसे बड़ी अपनी है। हमने कभी इस बात की गौर नहीं मारी लोगों में कि भाई हम सब तो ठाडे हैं, कभी नहीं कही, आज भी नहीं करते। जबकि सच्चाई की बात यह है, हरियाणा में जितने जिला में अपना संगठन है किसान सभा का, और कोई सा भी संगठन ऐसा नहीं जो इतने जिला में हो जितना में अपना। और पूरे देश के अंदर जितनी का 1.5 करोड़ तो मेंबरशिप है अपनी, इतना बड़ा संगठन। लेकिन आप एकले भी मजबूत थे, जब भी हम नहीं जीत पाते जब एकले होते थे। और आके जुड़ते अपनी यह बात बड़ी न तो आप तो 1936 में बन लिए किसान सभा। पहले अंग्रेजा से लड़े, फिर यहाँ के जागीरदारों से राजे रजवाड़ा से लड़े, फिर पूंजीपतियां से लड़े। करोड़ों ऐसे किसान हैं जिनको लाल झंडे ने धरती दीवार रखी है। और ये जींद और इसके आसपास का पूरा इलाका, ये संगरूर और पटियाला और आप परेने चले जाओ, लाल झंडे ने मुजारों को जमीनें दिलवाई। और तेलंगाना के अंदर लाल झंडे ने जब रजवाड़ों के खिलाफ आवाज उठाई, 10,000 काम आजाद करवा दिए थे, 10,000 जिनमें अपना राज था। बाद में लेकिन भारत की फौज आ गई और वही इतनी फौज का आगे कड़ा पेश चल रही थी, तो भारत सरकार के साथ समझौता हुआ कि भाई ठीक है, जो जमीन किसाना की है वो किसाना की रहेंगी। उसके बाद हथियार डाले थे, मामूली बात नहीं है। अपा तो ये अलग बात है कि भाई ओरा की ढाल अपन अपनी प्रसिद्धि नहीं करते। ओरा का तो नाम घना कामरेड ने बताया, भाई टिकैत का नाम भी घना पा जाएगा, चढ़ूने का भी पा जाएगा। संगठन ढूंढेंगे ताकत के रूप में तो 1.5 जिले में 2 जिला में पाऊंगे। और वो भी एक आदमी कहीं जुड़ रहे हैं, जो उनमें जुड़ जाए दूसरा, वो जो सोचा ही कोई ना आवे तो ठीक रहे, मैं तो आ गया, और कोई ना आ तो मैं लीडर। हमने सोचा घने तो घने आ जा, इसलिए तो मेंबरशिप करा। स्टेज पर बैठने बाबू तो जूत बाज जाए उनका कि कौन बैठेगा उड़ा। लेकिन जब अपना जिस दिन लंगर के ऊपर प्रोग्राम हुआ जींद में, उस दिन वो जो मान साहब आए हुए थे, रतन मान टिकैताड़ी यूनियन के हरियाणा के प्रधान है वो, उन्होंने खुद हमारे मंच के ऊपर जींद के अंदर ये कहा कि भाई मैंने तो आज मेरा पट्टा, ये कामरेड कितने सच्चे ईमानदार आदमी लंगर देख के वो बैठ कर, उसने कोई मारा रोड़ा को नहीं था। स्टेज पर कौन बैठेगा और नीचे कौन बैठेगा, अपने लिए इस चीज का कोई महत्व नहीं। लेकिन
या लड़ाई तो अपन जीत ली, अरे फूल माला भी डल ली, किते चद्दर दुशाले भी मिल गए, किते मान सम्मान भी हो गया, जय जयकार भी होगी, बहुत अच्छी बात होनी भी चाहिए। कल वहां भिवानी में महिलाएं आई हुई थी तो उनको वो सर्टिफिकेट दे दिए, योद्धा किसान योद्धा के, किसान योद्धा के सर्टिफिकेट जब मिले, जब महिलाओं ने साबित कर दिया कि हम भी किसान हैं तो सब ने हाथ में ले लिए। और वो फोटो खींचने लग गया, जब लाइन में खड़ी थी सारी, उनका भी नहीं ध्यान आया और ला कर रही है फोटो, तो कौन आ सारी कर रही थी। फिर उनके दिमाग में यह बात आ गई, मनसा का निपाचा कर लो पर ने पाछा कर लिया और सारिया ने हटा लिया, सब फोटो बढ़िया खींच गए, सबके खींच गए, राजी हो गए, अच्छी बात है। लेकिन लड़ाई के वो तो 3 कानून थे, वो उनने थे अपने ले लिए, उनने अपन उनको मजबूर किया। इतना बड़ा जो घमंड और गरूर था लोगों का, न्यू जचा रखी थी, मोदी शाह ने कोई हरा नहीं सकता। किसानों की एकता ने यो भरम तोड़ दिया और उनका अहंकार और घमंड चूर चूर करके छोड़ा। यो काम अपन किसान खातिर को नहीं, देश खातिर कर दिया यो काम, सारा देश राजी हुआ इस बात पर, बढ़िया काम कर दिया। लेकिन बाकी चीज तो जिनकी वजह से यह समस्या खड़ी थी वो तो खड़ी भी, हमारी खेती बाड़ी पशुपालन, हरियाणा का तो उससे गुजारा चल रहा, खेती बाड़ी पशुपालन उससे हमारा गुजारा होता है। तो खेती बाड़ी की हालत यह चल रही है कि जो क्या करे ना दुकान वाले, आप कहोगे कि भैया कितने की है चीज, बुझोगे दुकान पर, वो कह देगा 100 रुपये की, आप कहेंगे 50 में दे दे, वो कहेगा 90 में ले ले, हम कहते 60 में दे दे, वो कहेगा 80 में ले ले, हम का 65 में दे दे, वो कहेगा पड़ता को नहीं खांदा, कह देगा ना, अपना भी पड़ता को नहीं खा रहा, खेती में खर्चा कना रहा, मतलब थोड़ी राम फिर भी न्यू को नहीं कंधे पड़ता को नहीं खाना करने लग रहे, फिर भी तो कर्जे में तो जाओगे और क्या होगा। कुत्ता देखा होगा ना, कई बार हड्डी ने मुंह में ले लिया करे और उसने चबाए जागा, उसमें तो क्या खून निकला, हड्डी मत ना, पर उस हड्डी का खून लाग जरूर है, क्या का खून हो, वो कुत्ते के मसूड़िया का खून हड्डी का लागे जाए, और वो न चाटे जा, वो नहीं सोचा इस माद लकड़ा है वो, या खेती भी वह कुत्ते वाली हड्डी है जिसमें अपना खून लागे जावा, उसमें बच कुछ नहीं रहा, सूखी पड़ी। और ये हालत है अब, जिसमें से हमें इसको बचाना पड़ेगा। अब ऐसी हालत में जानबूझकर जो भी टोटा करेंगे, बैंकों में टोटा करवाने लग रहे, कारपोरेट से निरा पैसा दे दिया उनका, वो उल्टा भी नहीं देते, और किसान की धरती की कुड़क कर दे, उसने जेल में डाल दे, रोटी भी उसके पल्ले से खाओगे जेल के अंदर। ये तो ईब किसान सबसे पहले अपन ने शुरू करा था यो काम, कि कुड़की नहीं होने देवांगे, और कुड़की नहीं होने दी थी, कोई से भी गांव में आप आगे पहुंच जाकर कहीं के भी कुड़की नहीं होने दी जमीन की। लेकिन ये न्यू का न्यू तो चाल नहीं सकता। आप ये देख लो कि लागत बढ़ रही है खेती के अंदर, खाद के भी, बीज के भी, पानी के, बिजली के, बालकों की पढ़ाई, मरीज की दवाई, इतनी ज्यादा महंगाई है इन सारी चीजों की। और अपनी जो चीज पैदा करा पर जिसने कच्चा माल का, उसकी हालत देखी हो एक बार, देखो जीरी सस्ती, चावल महंगा, सरसों सस्ती, तेल महंगा, खड़ महंगी, उसके सरसों के उसके क्या करें, कपास सस्ती, कपड़ा महंगा, गंडा सस्ता, चीनी महंगी,
चने सस्ते दाल महंगी, ये काम होने लगा। यानी 15 रुपये किलो हमारी जीरी जो अपन बेची थी 15 रुपये की किलो गई, और चावल बनकर जब उल्टी आई 100 रुपये किलो होगी दुकान की। भाई 15 में 5 रुपये खर्चा ला लो, 1 किलो कानू लगा लो चावल का डड़का, और तो क्या करना है उसमें खर्चा, तो उसको कितना फायदा हो रहा है। और चावल उसके ऊपर फॉर्चून लगा कर अंबानी अडानी ने अपनी मोहर मार दी, फॉर्चून के चावल बिक गए 100 रुपये 125 रुपये किलो, 15 रुपये किलो लिए थे। चने का कोई हिसाब को नहीं, दाल 100 रुपये तो ऊपर है किलो, और चने का क्या भाव है 6.5 रुपये किलो। चल 65 लगा लो, 65 रुपये लगा लो, कोई बात नहीं। लेकिन उधर दाल तो 100 रुपये तो ऊपर है, 80-90 रुपये किलो मिला है। चने को दाल बनाने में क्या लगा है, 2 फाड़ कर दी और तो कुछ नहीं करा, और छिलका भी रख लिया, छिलका भी रख लिया, 2 फाड़ करने का कितना खर्चा होगा। ये हालत है सिरसम की। उधर से आप देखने लग रहे हो हालत क्या है, और तेल आज 200 रुपये का लीटर हो गया, सरकार ने देना बंद कर दिया राशन में। यो है रोना सबसे बड़ा। या लड़ाई लड़े बिना ये चीज सुधर नहीं सकती। क्योंकि रवि एक बच्चे को यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ाने के लिए 1 लाख रुपये साल की फीस है, फीस है, और नौकरी है को नहीं। जितनी हरियाणा में नौकरी लिखने सारी बिकन लाग रही है। ये लोग बोला पेपर लीक हो गया, लीक थोड़ी हो रहा है, बिकन लग रहा है पेपर तक। रुपया वाले खरीद ले, ना उसने पेपर दिया, ना वो इंटरव्यू में गया, और उसकी नौकरी लग गई। हमारे लड़के लड़कियां जो है उन्हें कोई पूछ नहीं रहा। अब कौन लड़ेगा बताओ इस बात के लिए। या हालत डांगर पशु की लगा लो, और दूध की, और जो भी तमाम उससे जो चीजें बढ़ने वाली, ये एक बड़ा सवाल है जिसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी अपन। इसलिए आपको आज तकलीफ दी है कि भाई न्यू ना सोचियो अपना काम बढ़ गया ही बात लड़ाई खत्म। एक का लड़ाई जीतती है बता, और उसके लिए अब रास्ता बन गया, और ये अंदाजा लग गया भी इकट्ठे होंगे तो अपनी जीत होगी। इसलिए आप इकट्ठे हुए आज। और दूसरे तबका में भी हौसला आ गया, कर्मचारियों में भी आ गया, आंगनबाड़ी की भी लड़ाई लड़ने लग रही। आज आप प्रस्ताव पास करेंगे उनके समर्थन में। और जो कामरेड ने कहा है दूसरा रास्ता वो है किसान और मजदूर की एकता करो आप। हम जब शुरू में संयुक्त किसान मोर्चे में गए थे, मजदूर का नाम कई अंत छींक आया करती, मजदूर कहते हैं, सुनना नहीं चाहते। इबुन कन्यू भी समझ में आ गई कि ये छोटे छोटे किसान भी मजदूरा से भी कम आमदनी हो रही है उनकी। जमीन तो खत्म होती जा रही है ना। जिसका 2 किले थी उसके बंटवारा होते 1 होगी, जिसका 1 था आधा किला रह गया, आधा था उसका 2 भी गिरेगी, तो चुकरे में भी उसका गुजारा हो सकता है, और वो मजदूरी की तरफ जाने लग रहा है। तो दोनों की, मजदूर की अपनी समस्या, किसान की नारे नारे रहेंगे तो यह पार नहीं पड़ सकता। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ इस एकता के बिना जब अपन वातावरण और हालात नहीं बदलांगे हरियाणा के, तो फिर यूं काम होगा। ये दुष्यंत जो बीजेपी की गोदी में जाकर बैठ के पहला तो न्यू कह रहे थे कि बोला मोदी ने गाल काटे थे, और बोला ये कह रहे थे अब की बार 75 पार, और दुष्यंत का था अब की बार जमुना पार। बोला इन पूरे ने टपा देंगे, और नतीजे भी पूरे नहीं आए थे। उनकी जोड़ी में जाकर बैठ गया, सौदा कर लिया। या राजनीति जो दल बदल की, खरीद फरोख्त की, लोगों के वोट बेचने की, उनका डाल विश्वासघात करने की, या राजनीति जब बदलेगी जब नीचे से किसान मजदूर की एकता करके और अपन नीतियों की लड़ाई लड़ेंगे। वो नीति बदलनी पड़ेगी कि सरकार का जितना भी बजट है
वो बजट का हिसाब होना चाहिए। खेती के ऊपर लगाओ, उसको रोजगार के ऊपर लगाओ, पढ़ाई पर लगाओ, इलाज पर लगाओ। ये कोई तमाशा हो रहा है? आप देखो सरकारी अस्पतालों के अंदर कितना डॉक्टर नहीं, कितना नर्स को नहीं, कितना मशीन को नहीं, कितना टेस्ट को नहीं होते। प्राइवेट डॉक्टर की एक की भी मशीन ना बिगड़ती करते भी भैया की बात हुई, और वो भीतर से जब कहते हैं यहाँ की तो मशीन खराब है जी, बार टेस्ट कराओ। फिर आदमी ने सोचा अरे धक्के खाने की क्या जरूरत है, प्राइवेट में चला जा। प्राइवेट में जाओगे तो 500 रुपये तो मुंह दिखाई के ले डॉक्टर, इलाज दवाई 500 रहेगी, पहला कट्टे हुआ पर्ची तो भीतर बड़े खातर। ये होने लग रही है, ये सारा राजनीति का काम है। हम और यूनियन की डाल नहीं कहते, हमारी कोई राजनीति को नहीं ना है। हमारी राजनीति, हमारी राजनीति है किसान मजदूर को न्याय देने की, महिलाओं को, कमजोर लोगों को तकड़ा करने की। ये राजनीति हमारी। हम राजनीतिक पार्टी को नहीं, या पार्टी अपनी जगह है, लेकिन ये समस्या भी राजनीति की है, और यह भी राजनीति हम कर रहे हैं ये, और करेंगे। यह समझनी पड़ेगी, हिसाब किताब लेना पड़ेगा। और इस राजनीति में जब हम किसान मजदूर की एकता करें, जो 19 तारीख ना अपन करेंगे कार्यक्रम इकट्ठे खेत मजदूरों के साथ और सिट्टू वालों और दूसरी ट्रेड यूनियनों के साथ, उसमें रुकावट क्या है? उसमें रुकावट यह है जब ढूंढने जावांगे किसान मजदूरा ने तो वो पंदे नहीं। किसान ढूंढांगे तो तू कौन है? बोला मैं तो हीर हूं, मैं रोड हूं, मैं गुज्जर हूं, मैं सैनी हूं। और मजदूरा ने ढूंढांगे तो एक लोग का मैं तो चमार हूं, मैं दाड़क हूं, मैं वाल्मीकि हूं। रविदास जी का जन्मदिन मनाने के लिए वहां पर दानक इकट्ठे हो रहे थे मजदूर। चमार ने बोले मारा था रविदास तो तब क्यों मनाओ? रविदास चमारा का था। अम्बेडकर भी फिर चमारा का हो जाएगा, चौधरी छोटू राम जाटा का हो गया, और भगत सिंह ने भी जाटा का बना दो तो सब ने जात में बांट लो। यह बहुत बड़ी दिक्कत है। दड़का तो इन्होंने बोला थारा तो कबीर है, बोला कबीर का सबका, जो भी मेहनत करनी है दबे कुचले हैं, चाहे ये बाबा नानक है, चाहे कबीर है, चाहे रविदास है, चाहे ये सब के हैं। या एकता करने के लिए बीच में जात पात का रोड़ा, क्योंकि ये बीजेपी वाले ये तो धंधा कर रहे हैं कि तो हिंदू मुसलमान कह देंगे। अब ये और क्या हो रहा है, ये जो कहे ना कि भाई मैं तो जिंदा उल्टा आ गया, शुक्र है, कमाल हो गया भाई, मारे तो 700 को नहीं आई जिंदा उल्टा, तो आ गया। पुल पर 15 मिनट खड़े होने थे, क्या खतरा हो रहा था? 15 मिनट पुल पर गाड़ी रुक गई। क्यों रुक गई? क्योंकि बठिंडा था, इधर जहाज में गया। बठिंडे से फिरोजपुर जाना था हेलीकॉप्टर में, 6 जगह हेलीपैड बना रखे, कोई हेलीकॉप्टर खड़े। वो हेलीकॉप्टर वाले बोले प्रधानमंत्री मोदी ने बोला आओ जी बैठो, फिरोजपुर चलना। उसने बेरा पट गया, तेरी रैली में आदमी है 700, कुर्सी ला रखी 70,000। वो बोला नहीं मौसम खराब है, हेलीकॉप्टर से तो बात नहीं बनेगी। बोला फिर क्या में चलना? बोला कार में चलेंगे। कौन से रास्ते से? उस रास्ते से चलेंगे जो रास्ता रुक रहा होगा। अब रोक भी की रखा था कि नहीं, अपने किसान काले झंडे दिखाने खातिर फिरोजपुर जावे थे। पुलिस ने रोक लिया, बोले आगे नहीं जाना, आड़े को मोदी आओगा। वो बोले मोदी बड़ा हो रहा है, आड़े का होगा, वो तो हेलीकॉप्टर में जाएगा। झूठ बोल रहे हैं, बोला ये रास्ता खुलवाड़ के मारे। आदमी में कुछ नहीं, 100-150 आदमी बैठे, उसने मिल गया भागना। वरना ये नहीं होता कि प्रधानमंत्री के रास्ते में कौन बैठा है, मेरा को नहीं पट्टा है। जब वो चल रहा उस टाइम पर सारी चीजा को बेरा था, और वहां जाके बोला नहीं उल्टी मोड़ लो भाई गाड़ी। अरे भाई पहले मेरा चाहिए था, रास्ता रुक रहे, रास्ता थोड़ी देर और रुक जा। पुलिस वाले वो यूं बोला मुख्यमंत्री 15-20 मिनट बाट देख देते तो हम रास्ता खुलवा देते, कोई बात नहीं थी, हम हाथ जोड़ लेते किसान आगे। लेकिन 15 मिनट में खुलवाना नहीं था, उसने
तो उल्टा जाना था उन्हें। बोले रैली कैंसिल कर दी। कैंसिल तो लोगों ने कर दी, तो उतने के कर दी आए ना। तो अमरिंदर सिंह उड़ा बैठा, बीजेपी के नेता उड़ा बैठा, कैंसिल करने की क्या जरूरत है? तू चला जा, कोई बात नहीं। ये इतने षड्यंत्र रचने लग रहे हैं देश के अंदर एक के बाद एक। असल में सच्चाई की बात पता है? सच्चाई की बात ये है, हिंदू सिख को लड़ाना चाहते हैं पंजाब में। वो न्यू दिखाना चाहे हैं मोदी हिंदू है, हिंदुओं का लीडर है, आण को नहीं दिया सिखा ने। ये भावना पैदा करना चाहते हैं। जो यूपी के अंदर आप मुजफ्फरनगर गए थे, वहां पर नारे लगे हर हर महादेव, अल्लाह अकबर, बोले सो निहाल, कट्ठे लगे। इनकी तो छाती में सांप लौट गया, अभी आगे बढ़े ताकि तो दुकानें बंद हो जाएगी जब ये नारे कट्ठे लगने लग गए। तो इसी तरीके से जब आप एक साल पहले 26 तारीख ने गए दिल्ली का नहीं, उस दिन हरियाणा और पंजाब 2 थे। एक साल के बाद जब 11 तारीख में उल्टे आए, हरियाणा और पंजाब 1 हो गया। उल्टे आते यह तकलीफ है उनका, ये तकलीफ है। पंजाब का नेता ये बता के गया, बहुत बड़ा नेता रोहतक में आके बोला, कामरेड मेरी एक बात, जित भी हरियाणा में जाओ जरूर बता दियो। मैंने कहा के? बोले मारता ही खालिस्तानी कही बीजेपी वाला ने, इस बात ना हम भूल सका। आतंकवादी कहे, इस बात ने भूल सका। पाकिस्तानी कहे, इस बात ने भूल सका। मारा लाठी मारी भूल जावांगे, मुकदमे बनाए भूल जावांगे। हरियाणा के लोगों ने 11 तारीख में जो फूल बरसाए कदे नहीं भूल सकते। क्या तकलीफ है उनका। बोला 26 नवंबर को रात में जाकर बैठे टीकरी बॉर्डर पे, तड़के 27 तारीख ने जो चाय पी थी वह काली चाय पी थी, दूध को नहीं था। 28 तारीख ने हरियाणा वाले इतना दूध लिया, पतीले छोटे पड़ गए, धरने जगह होती। मतलब किससे एकता करना? हरियाणा में किसान मजदूर एकता करनी आपने तो यह जात पात मिटानी पड़ेगी। किसान किसान है, मजदूर मजदूर है, दोनों इकट्ठे रहेंगे तो रोजी रोटी बच जाएगी, ना तो बचा कौन। इतना बड़ा हमला है ये। और उसने कहे थी कृषि मंत्री ने, बोला हमने तो एक कदम उल्टा हटाया है, कानून वापस ले गए, हम दोबारा भी कर सका है ये काम। और अपने यहाँ तो ये होने लग रहा है, अभी मुकदमे वापस करवाने। 700 शहीदों का 136 की लिस्ट आपने दे रखी है, उनका मुआवजा लेना। और ये नौकरियों वाला सवाल, फसलों के उजाड़े के बच रहे हैं, वो बताएंगे साथी आप। इसलिए ये हमारे सामने सवाल है। लेकिन अगर आप, वो कामरेड ने तो जोर लगा दिया भाई मेंबरशिप बनाओ। जब हम पढ़ा करते हैं, जब हमारा एक लीडर आया था दिल्ली से, SFI बनाते थे हम, तो उसने भाषण सुना होगा किसी का, हरियाणा वाले का। बोले हमारी तरफ जो हाथ उठाओगा उसका हाथ काट देंगे हम। तब यार बोला 1 रुपये की पर्ची तो काटते को नहीं, मेंबरशिप की हाथ काट। 1 रुपये की पर्ची थी, इन 10 रुपये के किसान सवाल। अपन ने सोचा यार हम जाओगे 10 रुपये दो जी, थारे घर में कितने आदमी है? 3 है 4 है, महिलाओं को भी मेंबर बनाना, 4 है तो 40 रुपये हो गए। 40 रुपये मांगांगे तो न्यू सोचा ये न्यू कहोगे यार ये तो पीछे इकट्ठे करते आंडे। 10 रुपये में क्या पीछे इकट्ठे होंगे भाई? कामरेड ने बताया, हम उधर जाके करनाल में सुशील की मौत हुई, उनके घर 1 लाख रुपया किसान सभा वाले दे के आए, खुद अपने हाथ से देखे 1 लाख रुपया। मेवात में पहलू खान जो गाय लेके अलवर से, राजस्थान से पशुपालन करते हैं मेवात के लोग, उसके घर 4 गाय बंध रही, और वो गाय लेकर आवा था। बीजेपी RSS वाले ने रास्ते में पीट कर मार दिया, बोले ये गौ हत्यारा है। और उनका बाछड़ी ही नहीं बंध रही, किस्सा का जो गाय के ठेकेदार बन रहे, पहलू खा को मार दिया उन्होंने। हमारी किसान सभा ने पैसे इकट्ठे करके 15 लाख रुपए दिए पहलू खा को, 15 लाख।
अपन तो देते हैं, इकट्ठे थोड़ी कर अपन, एक एक चीज का पूरा हिसाब अपन रखते हैं। कोई भी बिना हिसाब की चीज नहीं, किसी से एक पैसा बिना पर्ची के नहीं लेते अपन। लेकिन मेंबरशिप बनाए बिना अगले बंदे ने न्यू नहीं जचती कि मैं मेंबर बन रहा हूं, और या नहीं जचेगी तो संगठन को नहीं बना। पेट का घना भारा और उसकी जड़ छोटी हो तो पर्चा डाल दिया। अपने किसान सेवा का नाम तो बहुत है, शुरू में पूरा रोला मचा, आपा ने भी टक्कर बहुत मारी, बोले यो झंडा कड़ तो लिया है भाई, तो इस झंडे बाबत खूब रोड़े करे। और जब उन्होंने लड़ाई लड़ते देखे और ये झंडा सारे देश में दिखा, जब भारत बंद हुआ था टेलीविजन पर, उसके बाद ने बोले एक झंडा दिए कमरेड, मुखा क्या करेगा, बोले ट्रैक्टर पर लाऊंगा, मुखा ला रखा तो ना हरा, बोले इस बिना सस्ता तो नहीं, एक और लाऊंगा, दो लाऊंगा, ले ले भाई। इतना फर्क पड़ गया। लोग बिल्कुल कोई डरने की बात नहीं, किसान और मजदूर डराती रहे थोड़ा, इसीलिए तो निशान है अपना। इसके बिना मुक्ति नहीं हो सकती, इसके बिना रोजी रोटी नहीं, इसके बिना मान सम्मान नहीं बच सकता अपना। ये हमारे सामने सवाल है। इसीलिए हम 23 और 24 को जो हड़ताल होगी 2 दिन की मजदूरों की, आपको ध्यान रखना चाहिए। 26 नवंबर को जब आप टीकरी बॉर्डर पर, सिंगू बॉर्डर पर, सारी शाहजहांपुर पहुंचे, उस दिन हिंदुस्तान के करोड़ों मजदूरों ने हड़ताल करी थी किसान के लिए, छोटी बात नहीं है। 26 तारीख को इब वो 23-24 को फरवरी को हड़ताल करेंगे तो हम पूरे ग्रामीण हड़ताल करेंगे, पूरे हिंदुस्तान में देहात की हड़ताल रहेगी। इस तरीके से आप एकता बनाएंगे। और भाई ये जो तमाम दूसरी तीसरी चीजें हैं, बुजुर्गों का, महिलाओं का मान सम्मान होना चाहिए। ये जात पात के झगड़े बिल्कुल नहीं होने देने, या नई बीमारी छेड़ना चाहे कहीं, इनको रोकना पड़ेगा हर जगह के ऊपर। और ये बुढ़ापा पेंशन में भी रोना पड़ रहा है। हाँ, वो कह रहे हैं 2 लाख तो फालतू, जिसकी आमदनी है उसने बुढ़ापा पेंशन को नहीं मिल रहा। अब भरवाए थे वो फैमिली आईडी बनवाया था, एक परिवार का पहचान पत्र ना, उसमें आमदनी लिख रखी थी, तो सबने लिख दी अपनी उसमें। उनने सोची कि भाई कम क्यों लिखा, घड़िए लिखना तो ठीक है। एक आदमी गेहूं काटा था, पैर में एक जीप आकर रुक गई, बोला काट लिए गेहूं, बोला हाँ गेहूं तो हमने काट लिए, पहले काट रखे थे तो बुरड़ी पड़ी थी। बोला कितने हो गए गेहूं, बोला हो गए 400-500 मन हो गए, तो थोड़ी सी वैसे ही थी। वो बोला गौशाला के लिखा, तो वो सोच में पड़ गया। बोला क्या बात, तो सोच में पड़ गया। बोला गलत फहमी हो गई। बोला क्या बात, बोला मैं तो रिश्ते वाले मान रहा था तब। मारा तो बोले ये है जो कुछ है, थारी मर्जी थे, थारी गावड़ी खा लेंगे थे, हमारे बालक छाप लेंगे थे। उस टाइम तो लिख दी कि 5 लाख किसी ने 4, ये बोलने के जरा कंप्यूटर में सबके फार्म काट के और 2-2 लाख तो ऊपर लेके बोले इनकी पेंशन काट दो। यह अच्छी बात है, घटिया बात है। ये वृद्ध अवस्था सम्मान पेंशन है इसका नाम, इसका कोई ताल्लुक नहीं आमदनी से, इसलिए हम उसका विरोध करते हैं किसान सभा की तरफ से। और बिल्कुल इसके खिलाफ अपन आवाज उठाएंगे। मान सम्मान करना जरूरी है। और एक ये नशाखोरी की समस्या हरियाणा को लेकर डूब जाए, जगह जगह पर कोशिश करते थे, खेल कूद बढ़ावांगे, गीत गाने अच्छे चले, लाइब्रेरी खुले, भगत सिंह की आजादी की किताब आवे, गणित गणी, वो काम आगे बढ़ाएंगे, तब जाके नशाखोरी के ऊपर भी अंकुश लगेगा। तो इन सवालों के लिए अपन अपने आप को तैयार करना। और सारे का कमेटी देखो, अपनी खास बात ये, बिना चुनाव कोई भी कोई यो नहीं, वो बैठ गए चुन रखे। आप इस जगह पर कॉन्फ्रेंस करी थी 2 साल पहले यहीं पे, उस टाइम पर चुने थे। हर 3 साल में चुनते आप, नीचे तक गांव की कमेटी भी चुनी हुई होगी। ये अपनी खास बात है।
और सभी मिलकर फैसले लेते हैं, मेजोरिटी से फैसले। यही हमारी ताकत है। इस ताकत को बढ़ाते हुए अपन हरियाणा के अंदर वातावरण को बदलेंगे। यहाँ की राजनीति भी, यहाँ के समाज में भी तब्दीली आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।